ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में गणेश जी को गणराज बना दिया गया। सभी गणों का राजा किनको बना दिया गया? गणेश जी को। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ, गणेश जी माता पिता का पालन करने से दिन रात बढ़ते और बड़ी प्रीत। गणेश और कार्तिकेय में मित्रता रहती थी, भाईचारा रहती थी। दोनों आपस में मिलजुल करके चलते थे, एक दूसरे के बात को नहीं काटते थे। दोनों माता पिता की सेवा करते थे। माता पिता भी प्रसन्न रहते थे जो बेटा बहुत अच्छा है। कुमार भी साथ में। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए थे तो विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों पुत्र बड़ा हो गया है। माता पिता की इस इच्छा को जान करके दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह करने की इच्छा प्रकट की। कहा दोनों भाई एक ही साथ विवाह करूंगा। माता पार्वती कहते हैं जो ऐसा तो नहीं होता है, एक साथ विवाह तो नहीं होता है। कहते नहीं, मैं पहले विवाह करूंगी तो मैं पहले विवाह करूंगा। ऐसा कह के दोनों में विवाद हो गया। आज तक जो है कार्तिक और गणेश में कोई विवाद नहीं हुआ था। जब शादी की बातें हुई तो दोनों आपस में मैं पहले विवाह करूंगा तो मैं पहले विवाह करूंगा। अब लो, यह देख के शंकर पार्वती विचार करने लगे जब इस बात को कैसे दूर किया जाए। दोनों तो जिद में आ गया। यह विचार के दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली, शिव और पार्वती। शिव ने उन्हें बुला के कहा कि तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक समान हो, अतः जो सबसे पहले पृथ्वी का परिक्रमा करके हमारे पास आ जाएगा उनका विवाह पहले करो। ऐसा सुन के कार्तिकेय जी तत्काल पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी वहां स्थिर रहे और बुद्धि से विचार करने लगे जो अब क्या करूं। यह विचार के गणेश जी माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठ जाओ, मैं आपका पूजा करूंगा। पार्वती शंकर गणेश की पूजा ग्रहण करने बैठे तो गणेश जी ने पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़े और प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति करके बोले जी आप मेरा विवाह कर दो। शिव ने कहा क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर ली? कुमार तो गए, तुम तो नहीं गया। जाओ तुम भी शीघ्र पृथ्वी का परिक्रमा करके आ जाओ। गणेश जी हाथ जोड़ करके बोले कि माताजी, हे पिताजी, जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली तो फिर आप यह कैसे कहते हो जो पृथ्वी का परिक्रमा करो? जब मैंने आप दोनों की पूजा कर ली, परिक्रमा कर ली, तो समस्त पृथ्वी के परिक्रमा हो गई। वेद शास्त्र में लिखा हुआ है जो मैंने किया हूं, अन्यथा शास्त्र अशस्त्र हो जाएंगे। अतएव अब आप शीघ्र मेरा विवाह कर दीजिए।
तब विश्व के माता पिता पार्वती शंकर गणेश जी की ये वचन सुनकर के बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा करके बोले कि पुत्र, तुम्हारा कहना यथार्थ है, तुम्हारी बात हम दोनों मान ली। इसका आश्वासन देके श्री पार्वती जी ने गणेश जी की विवाह की इच्छा की। इसी समय विश्वरूप नाम का प्रजापति ने शिव जी के पास आकर के अपनी सिद्धि और बुद्धि नाम की दोनों कन्याओं को विवाह के लिए बातचीत आरंभ कर दी। शिव ने उनको प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश जी का विवाह कर दिया। एक या दो कन्या, रिद्धि सिद्धि। पार्वती और शंकर के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह कराया। गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए। बहुत समय बाद गणेश जी की दोनों स्त्रियों से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि और लाभ नाम के 2 पुत्र उत्पन्न, या कहो शुभ और लाभ। इसके बाद पृथ्वी प्रदक्षिणा करके कार्तिकेय जी भी आ गए, परंतु तुम नारद रास्ते में उन्हें सारा हाल सुना दिया। तुमसे ऐसी बात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही, तो वह माता पिता को प्रणाम करके उनको मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर तपस्या करने चले गए। कुमार के विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। जो इस कथा को पढ़ता और सुनता है उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है। तो ये कार्तिकेय का चरित्र था। कथा रुद्र संहिता पहला अध्याय में त्रिपुरासुर का वध। कहते शिव पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उनके 3 पुत्र, किसका? तारका के 3 पुत्र पृथ्वी पर परिक्रमा करने लगे। उनमें तारका श्रेष्ठ का बिंदुमाली और माझिल, बड़ा बेटा का नाम था श्रेष्ठ को बिंदुमाली, अब माझिल को नाम कमलाक्ष। कहते हैं तारका श्रेष्ठ, बिंदुमाली, माझिल और कमलाक्ष 3 हुए, माझिल नहीं है। तारका, बिंदुमाली और माझिल, कमलाक्ष सबसे छोटा है। और ये तीनों जितेंद्रिय, महावीर और देवद्रोही थे, देवता से द्रोह करते थे। कौन? तारका के पुत्र। तीनों भाई ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेर पर्वत पर जाके बड़ा अद्भुत तपस्या प्रारंभ कर दिया। तो उनके हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उन्हें वरदान देने आए। तो असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि हे देव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवबद्ध कीजिए। कोई मुझे मार नहीं सकता है, कोई भी प्राणी मुझे मार नहीं सकता। हमारे जितने भी विघ्न हो उन्हें आप दूर कीजिए और हम सब अजर अमर रहे। यदि हम चाहें तो त्रिलोकी का भी वध कर सके। उनके वचनों को सुन के ब्रह्मा जी
शंकर जी को स्मरण करके बोले कि असुर, अमृत त्याग और जो चाहो मांग लो। सबको तो दे सकता हूँ, लेकिन अमृत तो नहीं दे सकता हूँ। संसार में कोई अजर अमर होकर के नहीं आया। तो उन्होंने विचार करके पितामह से कहा कि हमारे पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुर दे दीजिए जिनमें हम धन संपत्ति से युक्त करके रहें, उसमें कोई जाए नहीं। यही दे। यह कहके तारकाक्ष ने अपने लिए सोने का और कमलाक्ष ने चांदी का और बिंदु माली ने लोहे का पुर निर्माण करा देने की प्रार्थना की। किनसे? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे, अन्य कोई तुम्हें मार नहीं सकता। बोल दिए का शिव ही आपको मार सकता है, दूसरा कोई मार नहीं सकता। ऐसा कहके ब्रह्मा जी उन तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण कर दिए और तीनों पुरों को निर्माण हो गया। जिसने जैसा मांगा था वैसा मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में। इस प्रकार तारक के वे 3 महाबली पुत्र अपने अपने पुर में रह के आनंद से भोगने लगे। उन्होंने त्रिलोकी को अपने बस में कर लिया। तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दग्ध हो इंद्रादि देवता दुखित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब कष्ट कहा। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। तो दुखित देवता शंकर जी के पास गए और नमस्कार करके बड़ी स्तुति की। देवताओं ने कहा कि हिरण्यगर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्राणियों के संहार करता, हे अमित तेजधारी, आपको मैं नमस्कार करता। इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी को इंद्रादिक देवता ने स्तुति की और उनके पूछने पर यह कहा कि हे महादेव जी, तारक के पुत्र ने हम सब इंद्रादि देवताओं को पराजित कर दिया है, त्रिलोक को अपने बस करके हमको नष्ट करके सारे संसार को उजाड़ दिया है। कहते हे शंकर जी, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होता तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्रादि देवता के इन वचन को सुन करके शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, ये तीनों असुर मेरे भक्त हैं तथा धर्म का पालन करने वाला है, अतः मैं उन्हें मार नहीं सकता। कहते मेरी संपत्ति है कि इसके लिए, मेरी सम्मति है कि इसके लिए तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ और विष्णु भगवान जो कहे वैसा कर। यह सुन के इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने दुख का सवाल विष्णु भगवान को बताया, निवेदन किए। विष्णु जी ने सब बातें सुन के कहा कि हे देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो। अगर संहार चाहते हो तो पहले यज्ञ करो और यज्ञ से ही त्रिपुरा का नाश होगा। भगवान की यह वचन सुन के देवताओं ने 100 विधि यज्ञ विधान किया।
फिर जग कुंड में से एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी हजारों भूत का समुदाय निकल पड़े। उन कालाग्नि रुद्र के समान भूतों से विष्णु जी ने कहा कि हे भूतगणों, तुम त्रिपुरों को नष्ट कर जाओ। विष्णु जी के इन वचन को सुन के वे भूतगण दैत्यों के त्रिपुर नगर को गए, परंतु ज्यों ही उनके पुर में प्रविष्ट हुए तहीं ही त्रिपुर के तेज से सारे के सारे भस्म हो गए। कोई वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, सब भस्म हो गए। जो बचे हुआ विष्णु जी के पास भाग करके आए, उनका संहार सुन के विष्णु जी चिंतित हो गए कि अब क्या करें, आगे क्या रास्ता है। मैंने तो देवताओं से यज्ञ करा करके और अनेक भूतों का उत्पन्न किया, सबको कहे जाओ त्रिपुर को मारो, लेकिन त्रिपुर में तो उतनी बड़ी शक्ति से सबको जला करके भस्म कर दिया। अब क्या होगा, जब आगे क्या होगा वो कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।